Welcome, my friends. You are welcome my channel of फाइनेंस अकाउंट्स टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट लॉ। फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक लेके जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 4 एलिमेंट मेजरली होते हैं, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट होती है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, कंपनी का कैश फ्लो होता है, और चौथी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड करी जाती है नोट्स टू अकाउंट्स। तो पिछले 3 पार्ट के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं डिटेल में। तो आज हम जानने की कोशिश करें कि नोट्स टू अकाउंट्स क्या हैं और नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करी जाती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि नोट्स टू अकाउंट्स बहुत ही क्रूशियल पार्ट होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और ये नोट्स टू अकाउंट्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इसके बारे में कोई अजम्पशन या कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स या अकाउंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो हमने यूज़ करी होती है, या कोई और भी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो के फेस पे नहीं है, जो उसको और डिस्क्राइब करती है, वो किस में आती है? नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आती है। और ये क्लैरिफाई करते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, ये डिस्क्लोज करते हैं कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस क्या हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमने फिगर्स लिए हैं उनके पीछे रेशनल क्या हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी को डिटेल में एक्सप्लेन करती हैं। इसके अलावा बहुत सी और अदर इन्फॉर्मेशन को भी ये बताते हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और यूज़र को अंडरस्टैंड करने में, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन और कंपनी के परफॉर्मेंस को समझने में बड़ी आसानी मिलती है। यानी कि जब वो बैलेंस शीट और पीएनएल को पढ़ रहे होंगे और उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस रेज हो रहे होंगे, तो उन क्वेश्चनों का जो जवाब होता है, डिटेल्ड जवाब, हम नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं इन जनरल। हालांकि नोट्स टू अकाउंट्स में आप बहुत सारी डिटेलें आप डाल सकते हो, लेकिन मेजर जो इन्फॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आती हैं क्या होती हैं? सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी इसके अंदर शामिल करी जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन से मेथड आप यूज़ कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपका क्या है, आपने एक्रूरल बेसिस पे अकाउंट्स बनाए हैं या कैश बेसिस पे बनाए हैं, आप डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हो। फिर दूसरा, हम डिटेल्ड ब्रेक डाउन, यानी कि हम क्या करते हैं, जितने भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है कॉम्प्लेक्स आइटम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जैसे कि डिफरेंट मेथड हमने यूज़ करे होते हैं इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए। फिर एसेट्स और लाइबिलिटीज़, इनकम एक्सपेंस का ब्रेक डाउन जो होता है डिटेल्ड में नोट्स टू अकाउंट्स में हम उसको दिखाते हैं। फिर हम दिखाते हैं इसमें सिग्निफिकेंट इवेंट, यानी कि वो सारी डिटेल ट्रांजेक्शन्स जिसका सब्सटेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हाई वैल्यू डील्स कोई कर दी हमने, मर्जर एक्विजिशंस, जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस आ गए, उसको भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स निकाल के उसकी डिटेल्ड वर्किंग, उसके रीजन, कब, कैसे, क्यों, इम्पैक्ट, सब कुछ हम सिग्निफिकेंट इवेंट में दिखाते हैं इसमें। फिर हम बात करते हैं इसमें कंटिंजेंट लाइबिलिटी, यानी कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो पोटेंशियल लाइबिलिटी फ्यूचर में हो सकती हैं, लेकिन अभी नहीं हुई, बट दे आर लाइकली टू इनकर, वो फ्यूचर में हो सकती है, उसके बारे में भी बताते हैं। एस्टिमेट्स एंड अजम्पशन, यानी कि जो मैनेजमेंट के द्वारा जो अजम्पशन लिए गए हैं, जिसकी वजह से जो बैलेंस शीट और पीएनएल में जो रिपोर्टेड फिगर है उस पर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे डेप्रिसिएशन में हम अजम्पशन लेते हैं, या डेप्रिसिएशन में हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं, क्या एस्टिमेट क्या लिया हमने, ठीक है, एसेट्स के लिए, या कोई प्रोविजन हम बना रहे हैं तो प्रोविजन में हमारा एस्टिमेट्स क्या है, और मैनेजमेंट ने क्या एस्टिमेट्स लिए, जिसके बेस पे कि उसने नोट्स टू अकाउंट्स में इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में डाली जाती है। इसके अलावा बाकी सारे डिस्क्लोजर जो भी बच गया, कुछ भी आप जानना चाहो जिससे कि इन्फॉर्मेशन, जिससे कि डिसीजन ऑफ द यूज़र्स इन्फ्लुएंस होता हो, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन जो लॉ के अंदर चाहिए, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं, या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ऐसी है जो कि डिस्क्लोज करने की बात करता है, जैसे शेयर कैपिटल के ऊपर इन्फॉर्मेशन देना है, प्रोविजंस के ऊपर देना है, या एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर देना है। जैसे कि हम जानते हैं इतने सारे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे होते हैं, और हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर की बात होती है। तो जितना भी डिस्क्लोजर होता है, यानी कि नंबर वाला डिस्क्लोजर वो रिकॉग्नाइज कर देते हैं हम पीएनएल में, और जो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है और उसकी जो डिटेल डिस्कशन और कैलकुलेशन और जो एक्सप्लेनेशन होती है वो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिखाते हैं। अब मुद्दा एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई नोट्स टू अकाउंट्स ज़रूरी क्यों हैं। तो तीन चार इसके इंपॉर्टेंस हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिससे कि यूज़र्स की जो डिसीजंस को ये इम्पेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जैसे इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इससे बढ़ जाती है। यूज़र्स को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है बैलेंस शीट या पीएनएल को देख के, तो जैसे ही वो नोट्स टू अकाउंट्स में उसका रेफरेंस को पढ़ेगा तो ईजिली उस चीज़ को समझ पाएगा।
एनालिसिस करने में ये बहुत हेल्प करता है यूज़र्स को, जैसे इन्वेस्टर्स हैं, एनालिस्ट हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको एक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, जिसके द्वारा डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है उनको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की। फिर कंपैरेटिबिलिटी इससे पॉसिबल है। कंपैरेटिबिलिटी का मतलब जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी को एक्सप्लेन करते हुए इससे पता चलता है कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट पीरियड का, एक पीरियड का दूसरे पीरियड के साथ कंपैरिजन करने में, या डिफरेंट कंपनीज के साथ में हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। ऑडिटर को कैसे ये हेल्प करते हैं, ऑडिटर को भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसके थ्रू कि वो वेरीफाई कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर्ड करेक्टली हमने बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। और दूसरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर को ये भी हेल्प करते हैं, इसकी वजह से नोट्स टू अकाउंट्स ऑडिटर को ये भी हेल्प करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो एज़ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एंटिटी ने बनाए कि नहीं बनाए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कोई भी रेफरेंस, कोई भी डिटेल एक्सप्लेनेशन, कुछ भी अगर आपको उसके समझना हो एज ए यूज़र, तो आप नोट्स टू अकाउंट्स को डिटेल में पढ़िए, तो आपको पूरी बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जिससे एक आप एज एन इन्वेस्टर हो, चाहे आप क्रेडिटर हो, चाहे आप पोटेंशियल इन्वेस्टर हो, इक्विटी होल्डर हो, डिवेंचर होल्डर हो, बैंक हो, तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन नोट्स टू अकाउंट को पढ़ के ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इसी सीरीज़ में अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट लॉ की सीरीज़ में बहुत जल्द हम आपके साथ किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ में फिर प्रेजेंट होंगे। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ या उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी, रेलिवेंट लग रही होगी, जिससे कि आपको कुछ इंसाइट्स मिल रहे होंगे और एक अच्छे इंसाइट्स मिल रहे होंगे। तो हम एक अच्छे वीडियो के साथ में फिर आपके साथ दोबारा आपके साथ आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।